हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के पेपर शांति शिक्षा और सतत विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। और ये सीरीज़ इस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स पर जो रिलेटेड होगी। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं शांति शिक्षा का अवधारणा, उसकी अर्थ इत्यादि। तो डीएलएड के फर्स्ट चैप्टर में जो है शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, ये टॉपिक है। और आइए इसकी अवधारणा को समझते हैं, क्या कहता है शांति शिक्षा। तो जैसे हम ये जानते हैं कि शांति शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा जो होता है एक व्यापक अर्थों पे किसी बालक के न केवल ज्ञानात्मक बल्कि उसके भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्षों के विकास के लिए भी, उसके संवर्धन के लिए भी होता है। तो आज के वर्तमान समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधनों का यथोचित विकास करना है। यही कारण है कि आज हम शिक्षा के द्वार पर अनेक नई नई प्रवृत्तियों को देख रहे हैं, जिन्हें आत्मसात करना नितांत आवश्यक हो गया है। आज मानवाधिकार शिक्षा, शांति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आदि अनेक नए नए प्रकरण शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा के विषय बन गए हैं। इस विषय में भारतीय शिक्षा प्रणाली में आ रही नई नई प्रवृत्तियां और नवाचार का स्वागत करना स्वाभाविक है। लेकिन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि केवल शिक्षा के द्वारा लोग जो हैं वो अपने ज्ञानात्मक विकास पर अधिक बल दे रहे हैं, जबकि शिक्षा का ये बहुत ही संकुचित अर्थ है। शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान करना भी है। अर्थात शिक्षा के द्वारा आप न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके नैतिक गुण, आपके आचरण, आपकी अभिवृत्ति, आपके सोच और विचार इत्यादि सभी में विकास होना चाहिए। आपके आध्यात्मिक मूल्य, ये सभी बालक के व्यक्तित्व में शामिल होने चाहिए। तो आज का समय हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास बढ़ती हुई अशांति, विवाद, कलह बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जबकि हमारे समाज में ये अवांछित गतिविधियां हैं। शिक्षा का कार्य इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त करना है, और यह कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हमारे विद्यार्थी, हमारे बालक, जो कि हमारे समाज, हमारे देश, हमारे विश्व के भविष्य हैं, उनमें इस प्रकार के गुणों का विकास हो जिससे वह समाज में सुख, चैन, शांति, प्रेम, सौहार्द की भावना का प्रसार कर सकें। इसीलिए वर्तमान में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उनमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके और परस्पर साथ रहने, सहयोग की भावना, सहिष्णुता की भावना, भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो सके। अतः शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है। प्रकृति तथा मानव जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। शांति शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम 1980 में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। ये बात आप नोट करने वाली है कि आप बिल्कुल इसको ध्यान दीजिए कि शांति शिक्षा की संकल्पना सबसे पहले सन 1980 में वेल्स, जो कि एक देश का नाम है, कि अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। उसके बाद यूनेस्को ने इसको आगे बढ़ाया और सन 2000 ईस्वी को शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। यानी शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष सन 2000 ईस्वी को घोषित किया गया था, जो कि यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। फलस्वरूप
इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संसार के कई देशों में अहिंसा द्वारा शांति की स्थापना पर बल दिया गया और कुछ देशों में शांति शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। तो ये हमारी शांति शिक्षा की अवधारणा रही। आइए शांति शिक्षा की कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। शांति शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो शांति और दूसरा शिक्षा। शांति से हमारा अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें मानव व्यवहार विशिष्ट हो जाता है। इसके लिए मानव की सहज प्रवृत्ति भी कहा जाए, अर्थात मानव व्यवहार जब अपनी सहज प्रवृत्ति में होते हुए शांति प्रियता को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की शांति एक प्रकार की ऐसी मन की स्थिति है जो मानव के कार्य व्यवहार तथा चिंतन में दिखाई देती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में सामाजिक समरसता और का भाव जागृत होता है, साथ ही विवाद, द्वंद्व, शत्रु भाव का नाश होता है। शांति को समरसता, एक दूसरे से प्रेम की भावना, पारस्परिक समझ, एक से दूसरे व्यक्तियों के बीच सांप्रदायिक विवादों के बिना हिंसा के समाधान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शांति एक व्यापक अवधारणा है जिसमें युद्ध, गृह युद्ध, जातीय दंगे, हत्याएं, आतंकवादी गतिविधियां आदि हिंसात्मक क्रियाकलापों का न होना शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार शिक्षा के अर्थ की अगर चर्चा करें तो शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कुछ सीखना, ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है ना, अथवा विद्या को प्राप्त करना। तो विद्या या शिक्षा केवल जानने, कुछ सीखने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जबकि यह एक इसका संकुचित अर्थ है। अगर हम इसके व्यापक अर्थों की चर्चा करें तो शिक्षा का व्यापक अर्थ है बालक का सर्वांगीण विकास करना और उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना और जागृत करना और उसे पूर्ण मनुष्यत्व प्रदान करना, ठीक है। तो इस प्रकार से शांति शिक्षा का अर्थ जो है, अगर एक प्रकार सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो शांति शिक्षा का अर्थ है शांति के लिए शिक्षा। इसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा और अन्याय से मुक्त हो। एक ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति समूह, समाज या देश दूसरों के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विचारों के प्रति सहानुभूति की भावना, भाईचारे की भावना का निरंतर प्रवाह करता है। इस प्रकार की निहित भावना से युक्त व्यक्ति क्रोध, घृणा का त्याग कर देता है और समाज के लिए उपयोगी बातों को स्वीकार करता है। परिभाषाओं की अगर चर्चा करें तो वारस्टेकर ने कहा है कि शांति शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति के आत्मसिद्धि तथा विवादों के तार्किक समाधान से प्रारंभ होता है। इसके साथ के.एस. बासवराज के अनुसार शांति शिक्षा एक कार्यक्रम तथा प्रक्रिया है जिससे लोगों में शांति के मूल्य की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास किया जाता है। यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। इयान हैरिस के अनुसार शांति शिक्षा मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। इसी के साथ आप देखिए डॉक्टर मर्सी अब्राहम के अनुसार शांति शिक्षा शांतिप्रिय लोगों के लिए शिक्षा है जो कि इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होंगे, ठीक है ना। शांतिप्रिय लोगों के लिए शिक्षा है जो कि पृथ्वी पर शांति कायम करने के लिए भविष्य में ये प्रयास करेंगे। यह विशेषतः भावात्मक शिक्षा है, अर्थात मानव के भावों का विकास करती है। शांति प्रियता के भाव का विकास शांति शिक्षा करती है। यह धार्मिक शिक्षा है, साथ ही यह स्वयं में खुद शिक्षा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शांति शिक्षा के इन परिभाषाओं को समझते हुए शांति शिक्षा के अर्थ को निम्नलिखित इन रूपों में समझ सकते हैं। शांति शिक्षा युद्ध विरोधी शिक्षा है। शांति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो मन की शांति एवं स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह एक ऐसी शिक्षा है जो रचनात्मकता तथा सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है।
यह एक ऐसी शिक्षा है, ऐसी जीवन शैली है जो कि शांतिपूर्ण युक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करती है। ठीक है, तो आइए हम इन परिभाषाओं और इस अवधारणा को समझने के आधार पर शांति शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। शांति शिक्षा के उद्देश्य। तो डॉक्टर पी.वी. नायर ने शांति शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए कि बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना। दूसरा, बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर करना तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर भाव से देखने के योग्य बनाना। बालकों में सह अस्तित्व की भावना यानी साथ साथ रहने की भावना का विकास करना। प्रोफेसर के.एस. बासवराज ने कहा कि बालकों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त न्याय और अन्याय के विषय में जागरूकता पैदा करना, अर्थात न्याय और अन्याय के विषय में जानकारी प्रदान करना, क्या सही क्या गलत। बालकों में शांतिप्रिय मानव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। मानव जीवन में शांति के मूल्यों को समझने तथा उसकी सराहना करने के लिए छात्रों को तत्पर करना। साथ ही बालकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है ना, और भाईचारे की भावना का विकास करना। बालकों को परिवार, देश तथा विश्व में शांति स्थापित करने और उनकी भूमिका के प्रति जागरूक बनाना। नवयुगों में शांति के आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, तो ये हमारे शांति शिक्षा के उद्देश्य रहे। अब शांति शिक्षा के लिए वर्तमान में क्या आवश्यकता है। आज हम अपने आसपास देखते हैं कि लोगों में प्रेम, भाईचारगी की भावना कम हो रही है, एक दूसरे से द्वेष की भावना, ईर्ष्या, जलन की भावना आ रही है ना। दो संप्रदायों के बीच, दो देशों के बीच, है ना, धन या फिर जमीन इत्यादि शक्ति के लिए एक दूसरे के शक्ति को छेड़ करने के लिए युद्ध होते हैं, हिंसात्मक कार्य किए जाते हैं जो कि हमारे समाज के लिए उचित नहीं होते। तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता समझी जा सकती है। इनके विभिन्न दृष्टिकोणों पर हम चर्चा करेंगे। यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शांति शिक्षा के लिए शिक्षा के सामाजिक दृष्टिकोण का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और उसका विशिष्ट अंग होता है। व्यक्ति को जहाँ समाज में अनेक सुविधाएं मिलती हैं, वहीं उसे समाज से कुछ शिकायतें, समस्याएं भी होती हैं। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा छात्रों को उनसे अवगत कराते हुए उसके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे छात्र तथा समाज जीवन में प्रवेश करेगा तो उसे विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों को समझने तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने में सरलता होगी। ठीक है, तो शांति शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक पहलुओं में आने वाले समस्याओं के बारे में पहले ही जानकारी दी जाती है, जिससे वह जब समाज में जाए तो वहाँ पर शांति को स्थापित करने का कार्य करे, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करे, जिससे कि लोगों में टकराव, संघर्ष की स्थिति न बने। ठीक है ना। ऐसे में विभिन्न दृष्टिकोणों को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। वैयक्तिक दृष्टिकोण, एक स्वयं के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए शांति शिक्षा का। तो सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैयक्तिक स्तर पर भी शांति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक होती है। वैयक्तिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति में उनकी अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों इत्यादि के प्रति दृष्टिकोण को देखा जाता है। ये मूल्य, कौशल शांति की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि चाहे छात्र हो या अन्य कोई, शांति की स्थापना में उसका दृष्टिकोण प्रमुख भूमिका निभाता है। अर्थात अगर आप शांति चाहेंगे तब शांति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वैयक्तिक यानी कि बालक के अंदर स्वयं आंतरिक ऐसा गुण होना चाहिए कि वह शांति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और शांति स्थापित करने का प्रयास करे। ठीक है ना। अब वैश्विक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। विश्व में ऐसी कोई भी दो वस्तुएं नहीं हैं जो बिल्कुल समान दिखें, है ना। तो ऐसी स्थिति में केवल वस्तुओं को लेकर ही नहीं बल्कि किसी एक मुद्दे पर दृष्टि, सोच को लेकर भी रहती है। वर्तमान में विश्व शांति में अवरोध उत्पन्न करने वाले विभिन्न मुद्दों जैसे आतंकवाद, अलगाव, असहिष्णुता को लेकर भी यही स्थिति विद्यमान है। जैसे
भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आंतरिक एवं बाह्य मुद्दों को लेकर भी यही स्थिति बनी रहती है। ऐसे में वैश्विक अशांति को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वर्तमान विश्व वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे किसी राष्ट्र के प्रांत आपस में जुड़े हुए हैं। तो वैश्विक दृष्टिकोण भी देखा जाए तो सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। तो सभी देशों के मध्य जो है शांति का माहौल होना चाहिए, जिससे सभी क्रियाएं, सभी लेन देन, व्यापार, आदान प्रदान इत्यादि चीज़ें सभी ठीक प्रकार से चलती रहें। ठीक है ना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण देखा जाए तो पर्यावरण को लेकर समस्त विश्व में अलग अलग दृष्टिकोण है। 70 के दशक से पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किए जाते हैं, परंतु अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर सब लोग एक मत नहीं हो पाए हैं। पर्यावरण को लेकर विभिन्न हिंसक प्रदर्शन, दंगे भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पर्यावरण सभी व्यक्तियों के लिए समान है। तो किसी एक क्षेत्र का पर्यावरण दूषित होता है, उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। इसलिए जब सभी देशों के मध्य एक दूसरे के प्रति शांति, प्रेम, भाईचारे की भावना होगी तो पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए सब मिलजुल कर एक साथ कार्य करेंगे। ठीक है ना। इस पर्यावरण के जो संसाधन है उनका सभी मिलजुल कर प्रयोग करेंगे और हमारा विश्व विकास करेगा। इसलिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी शांति शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है संबंध है। ठीक है ना। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रकृति और मनुष्य के बीच घनिष्ठ संबंध को बताने के बहुत बड़े पक्षधर थे। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से शांति शिक्षा। ठीक है ना। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र। ठीक है ना। तो छात्र को लोकतंत्र की शिक्षा वर्तमान समय में उचित ढंग से प्रदान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्व शांति में बढ़ती अराजकता घटनाएं निरंतर इसको प्रभावित कर रही हैं। लोगों का लोकतंत्र से मोहभंग हो रहा है ना। नागरिकों को उनके उत्तरदायित्व से अवगत कराना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र की शिक्षा वर्तमान में शांति शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रही है। ठीक है ना। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण का आधार है। प्रारंभिक शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है। माध्यमिक शिक्षा का ताना बाना है तथा उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है। व्यक्ति को शिक्षित करने का तात्पर्य उसे दिशा देना, शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को शांति के पद पर ले जाना है, फिर या फिर हिंसा की ओर, ये हमें तय करना है। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता भी है, इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान विश्व हिंसा की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसे किसी प्रकार से उचित कहना ठीक नहीं है। अब शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं कि शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो विभिन्न स्तरों पर शांति शिक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है। शांति शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। एक विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शांति जो है प्रत्येक आयु स्तर के बालकों के लिए अति आवश्यक है। तो प्राथमिक स्तर पर अगर पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो नैतिक जीवन संबंधी कहानियाँ और कविताएँ, धार्मिक सभी धर्मों से संबंधित कहानियाँ, क्योंकि बालक बाल्यावस्था में वह कहानियों पर विशेष ध्यान देता है। इसलिए हम नैतिक शिक्षा हम कहानियों के द्वारा, धार्मिक कहानियों के द्वारा दे सकते हैं। जूनियर स्तर पर यानी माध्यमिक स्तर पर आप देखें ऐसे महापुरुषों का जीवन परिचय जिन्होंने शांति की स्थापना के लिए प्रयास किया, जैसे महात्मा गांधी, महापुरुषों की कहानियों के द्वारा शांति शिक्षा दी जा सकती है। विश्व शांति की स्थापना में धर्मों की क्या भूमिका है, ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर आप देख सकते हैं शांति शिक्षा का अर्थ क्या है, शांति की स्थापना की आवश्यकता, समाज में शांति की स्थापना का अर्थ, यूनेस्को, रेड क्रॉस, यूएनओ तथा स्काउट गाइड इत्यादि की भूमिका, युद्ध तथा हिंसा का मूल्यांकित वर्णन करना। ठीक है। तो ये है शांति शिक्षा के उपाय। जीवन में शांति के हेतु उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, कैसे उपाय हम कर सकते हैं शांति के लिए। तो बालक का उचित समाजीकरण किया जा सकता है, यानी कि समाजीकरण अर्थात बालक को समाज के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो सामाजिक शांति और प्रेम बनाने हेतु बालकों के समाजीकरण को अधिक से अधिक उचित तथा व्यापक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
विशेष रूप से माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को विभिन्न समूहों, वर्गों, संप्रदाय के प्रति अनुकूल एवं सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें और उन्हें भारत की विभिन्नता, है ना, अनेकता में एकता का ज्ञान दें। यदि भारत में सभी समूहों, वर्गों, संप्रदायों, धर्मों के प्रति बालकों में सकारात्मक मनोवृत्ति होगी तो निश्चित ही प्रत्येक और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण ही रहेगा तथा द्वंद्व से वो बचेंगे। उचित शिक्षा तंत्र, यानी हमारे जो विद्यालयों के शिक्षा तंत्र है उसको उचित करना होगा। शिक्षा तंत्र या शिक्षा व्यवस्था के उचित होने पर व्यक्ति में एकता की भावना निश्चित रूप से सबल होती है। उचित पाठ्यक्रम का निर्माण जीवन में शांति हेतु आवश्यक है कि उचित पाठ्यक्रम बनाया जाए। बालकों की आयु, उनकी विचार, उनकी सोच के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनके प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में अनुकूल कहानियाँ, प्रेरणादायक तथा लोक साहित्य, विश्व बंधुत्व, प्रेम से भरे पूर्ण घटनाओं का संग्रह हो। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है, केवल कक्षा नहीं बल्कि पाठ्य को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा भी बालकों को खेल कूद, शैक्षिक भ्रमण, पिकनिक्स, शैक्षिक प्रशिक्षण जैसे NCC, है ना, इत्यादि छात्र कैंप, इनमें भाग लेकर बालकों के अंदर सामुदायिक भावना, प्रेम भावना, भाईचारे की भावना का विकास होता है। ठीक है, इसी के साथ सामाजिक अध्ययनों पर बल। शिक्षा जगत में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सामाजिक अध्ययनों पर विशेष बल देना चाहिए। अपने देश के साथ साथ अन्य देशों के भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बालकों को अवगत कराना चाहिए, जिससे वो जानेंगे कि हमारा भूतकाल कैसा रहा और वर्तमान भविष्य कैसा होना चाहिए। इसका निर्णय लेने में उन्हें सुविधा होगी और वह जान सकते हैं अपने समाज के बारे में। उचित सामाजिक ढांचा, हाँ, सामाजिक ढांचा भी हमारा उचित होना चाहिए। विश्व बंधुत्व और शांति हेतु आवश्यक है कि हमारा सामाजिक ढांचा भी उचित हो। प्रायः समाज 3 भागों में विभाजित होता है, उच्च, मध्य और निम्न। इनमें सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नता अधिक होने के कारण आपस में पूर्वाग्रह, है ना, विभेदन, एक दूसरे से अलगाव की भावना, संघर्ष की भावना आदि देखे जाते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाकर समाज के सभी वर्गों में सामाजिक एवं आर्थिक समानता लाई जा सकती है। शांति शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होती है? न केवल समाज बल्कि हमारा परिवार भी बालकों के समाजीकरण में, शांति शिक्षा में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। तो माता पिता को बालकों को शांति शिक्षा पर अधिक कथानक, कहानियाँ इत्यादि पढ़ने का अवसर देना चाहिए। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के समक्ष अपने आचरण और क्रियाकलापों को अनुशासित व्यवहार में प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात उनकी जो कहते हैं उन्हें करना भी चाहिए। ठीक है ना, अगर हम बालकों को कुछ बता रहे हैं तो हमें स्वयं भी वही काम करना चाहिए। बालकों द्वारा मूल्योन्मुख व्यवहार प्रदर्शित करने पर उन्हें उपयुक्त, यानी कि अगर कोई बालक अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उन्हें पुरस्कृत भी करना चाहिए। बालकों में शांति का विकास करने के लिए माता पिता को परिवार का वातावरण शांति उन्मुख बनाना चाहिए। यानी कि परिवार में अगर हमें बालकों को में शांति की प्रवृत्ति का विकास करना है तो स्वयं भी परिवार में शांति होनी चाहिए। तो इस प्रकार से परिवार भी शांति, शिक्षा और शांति की प्रवृत्ति के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।